नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। करीब 250 सालों के बाद काशी की तस्वीर बदली है। पीएम मोदी ने 2014 में जो संकल्प लिया था उसकी सिद्धि अब पूरी हो रही है। बरसों पहले काशी में मंदिरों का जो जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने कराया था, उसके बाद अब जाकर पहली बार इस स्तर पर और बेहतर काम काशी में हुआ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो किसी सपने से कम नहीं है। काशी सज धज कर तैयार है, अब तो बस मोदी का ही इंतजार है। भव्य काशी दिव्य काशी पर ही आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 13 दिसंबर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये सर? देखिए, बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा, ये नारा सुना होगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलां फलां तुम्हारा नाम रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ का ये स्वरूप देकर, जब उसके वीडियो को मैं पहली बार देखा कल, आंख मेरी बिल्कुल नम हो गई। ये क्या हो गया? क्योंकि मैं उस वक्त भी गया हूं जब सकड़ी पतली गलियों से गुजर के एक मस्जिद के सामने से गुजर के जाना पड़ता था। खैर, तो पहली बात यह है कि ये ऐतिहासिक हिंदू धर्म के लिए है, दुनिया भर के तमाम हिंदुओं के लिए है, भोलेनाथ को चाहने वाले भक्तों के लिए है। और जब तक हिंदुत्व है, भोलेनाथ का ये मंदिर है, तब तक लोग प्रधानमंत्री मोदी को याद रखेंगे। आपने दो नाम लिए, अहिल्याबाई जी का और प्रधानमंत्री मोदी, तो इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया। जी बिल्कुल। और भोलेनाथ का ये जो परिसर बना है, इसको देखकर सारे विपक्षी पार्टियों के नेता, उनके पेट में जो दर्द हो रहा होगा उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। चूंकि ये कार्यक्रम चुनाव से जुड़ा हुआ है, यूपी के दंगल से, तो इसलिए इस पूरे कार्यक्रम का रेमिफिकेशन चुनाव में क्या होने वाला है उसको जरा समझना जरूरी है। सब लोग तो बात कर रहे थे कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा होगा, बड़ा मुद्दा होगा, बड़ा मुद्दा होगा, हाँ। और बैठे बैठे क्या देखिए, ये होता है कि कैलकुलेशन, कि आप किस वक्त क्या कैलकुलेट करके कैसे क्या करते हैं। मतलब साफ है, यूपी चुनाव से पहले बाबा विश्वनाथ का के मंदिर का परिसर का कायाकल्प, और 2024 चुनाव से पहले ऐसे ही भव्य आयोजन प्रभु श्री राम के जन्म स्थान का होगा। अब आप समझिए कि कहाँ चोट पड़ रहा है लोगों को। अब ये जो लोग, अब अखिलेश यादव, अब करते रहो तुम, जिन्ना औरंगजेब है ना, सेकुलरिज्म की चटनी जो है आप चटाते रहे हैं लोगों को। यहाँ खेल बदल गया। बाबा के लिए जिस तरीके का परिसर तैयार हुआ है, और वहाँ श्रद्धा रखने वाले, बनारस तो छोड़ दीजिए, पूरे ईस्टर्न यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जिस तरीके से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा, ये सौभाग्य हिंदुस्तान के किसी भी लीडर को आज तक नहीं मिला होगा, जो आशीर्वाद जनता का इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा। जी बिल्कुल। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जितनी तारीफ की जाए कम है। जैसी तस्वीरें आ रही हैं सर, मन एकदम प्रलोभित हो जा रहा है, मन कर रहा है कि काश हम वहां पे होते, लेकिन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सर, एक बात आपने की विपक्षियों की, विपक्षियों में अखिलेश यादव ने क्रेडिट लेने का होड़ इस बार भी डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का क्रेडिट सपा को जाना चाहिए। मैं इसकी हकीकत बता देता हूं। समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश कर ली कि इस प्रोजेक्ट को कैसे डिले किया जाए।
ये तो घोषणा 2014 में ही बाबा के दरबार में उन्होंने कहा था कि भाई यहां पे तो बिल्कुल हम बदल देंगे तस्वीर। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उसमें अखिलेश यादव थे। और वहां पे समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे लोगों को खड़ा करके, एक दो महंत भी उसमें, कि काशी के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। ये लेफ्ट विंग कबाल, ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा जमात है, इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि एक मंदिर को बनाने के लिए सैकड़ों मंदिर को तोड़ा जा रहा है। वहां पे जुलूस निकलता था। ये कांग्रेसी, ये समाजवादी पार्टी के लोग वहां उस तरह के लोगों को, भीड़ को ये प्रोत्साहित करते थे, स्पॉन्सर करते थे कि मोदी तो वहां पे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मंदिरों को गिरा रहे हैं। भाई जिन पत्रकारों का दिमाग, उसको कह सकते कि मेमोरी लॉस है, मैं उनकी बात नहीं करता। 6 साल पहले से लेकर के अब तक वहां पे क्या क्या नहीं हुआ, प्रोटेस्ट करवाते थे, ये सारा कुछ करवाते थे। वो तो वहां के एक डीएम, जब ये सरकार बदली, अब आप समझ लीजिए कि सारा काम जो है वो रुका पड़ा रहता था। क्योंकि वो जो, इस चीज को समझिए कि क्या उसका स्ट्रक्चर था। मंदिर है और ये गंगा घाट है और बीच में लोगों के घर हैं, घर के अंदर मंदिर, मंदिर के ऊपर इन लोगों ने घर बना लिया। तो वो जो पूरा का पूरा अब क्या है कि गंगा घाट पे आप स्नान कीजिए और सीधे बाबा के दर्शन के लिए सीधे पहुंच जाए, और सारी फैसिलिटी, सारी चीजें। एक भी मंदिर को तोड़ा नहीं गया, घरों को तोड़ा गया। वो लोग जो पुराने प्राचीन काल के मंदिरों को अपने घर के हाथे के अंदर छुपा करके रखे हुए थे, ये सब सामने खुल के आ गया बाहर। लेकिन इन लोगों ने विघ्न डालने का काम किया। समाजवादी को क्रेडिट इस बात के लिए जाता है कि आपने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए भरसक सारी कोशिशें कर ली। लोगों को उकसाने के बजाय, माने लोगों को प्रोत्साहित करने के बजाय आपने उकसाया। ये बहुत सारे वामपंथी, ये प्रिंट आप जाकर देखिए किस तरह की स्टोरी करते थे कि ये प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में मोदी अपने हठ की वजह से, अपने घमंड की वजह से कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना ही है, बनारस के कल्चर को खत्म किया जा रहा है। तो पेट में दर्द उस समय भी हो रहा था, पेट में दर्द अभी भी हो रहा है। और अब जब ये टाइम पे बन के तैयार हो गया, अब इसका उद्घाटन हो रहा है, तो ये कह रहे अभी तैयार नहीं हुआ है। अरे भाई ठीक है, तैयार नहीं हुआ है, तुम जाकर के बताओ, अपने पत्रकारों को भेजो, कोई जाएगा एनडीटीवी वाला दिखाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि कितने शातिर लोग दिल्ली के अंदर बैठे हुए पत्रकारों का जो टोला है, इन लोगों ने माइक्रोस्कोप लगा दिया होगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में, चूंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल, प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट के लिए, मैं बार बार कर रहा हूं, कोई इधर उधर कोई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे परियोजना के रचयिता भी हैं, उसको इम्प्लीमेंटर भी हैं, और अकेला क्रेडिट किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। और इन लोगों ने माइक्रोस्कोप लगाया कि कहीं कुछ छोटी सी भी गड़बड़ी मिल जाए, कोई एक ऐसी स्टोरी मिल जाए कि जहां घोटाला घपला, कि ताकि प्रधानमंत्री मोदी के इमेज को पूरी तरीके से, उसको कहते हैं कि खराब कर दिया जाए। नहीं मिला, क्योंकि इसमें जो लगे, जो अधिकारी भी थे, एक से एक बड़ी चतुराई से, आप ये समझिए इतने सारे लोग, हर तरह के लोग होते हैं। और अब जब बन के तैयार हो गया है, कहते हैं हमारा भी क्रेडिट, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो क्रेडिट। अरे भाई क्रेडिट के भूखे हो तो क्रेडिट ले लेना। जब कभी 10 साल 20 साल के बाद तुम्हारी सरकार आएगी तो मथुरा का मंदिर बनवा देना, वहां पे मस्जिद हटवा करके कम से कम इतना बोल दो तो कुछ क्रेडिट भी मिल जाएगा। पूछा जा रहा है कि मैं मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, 5 दिन से अखिलेश यादव के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, यदुवंशियों के सबसे बड़े भगवान, और उसका यदुवंशियों का नेता भगवान के मंदिर बने या ना बने, इस सवाल का जवाब देने में कतरा रहा है।
क्वेश्चन ले, मैंने उसको क्वेश्चन में नहीं सुनना चाह रहा। तो ये देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी करने वाले लोग हैं ये सब। इन सेकुलर लोगों का भी मैं तो देख रहा था कि भाई लाल टोपी महावीर जी का लाल रंग है, और वो लाल लाल लाली लसे कर रहे हैं अपना पूरा। मैंने मुझे तो आश्चर्यचकित होता हूँ मैं कि इन लोगों की हिपोक्रेसी देश की जनता ने किस तरीके से इनके बखिया उधेड़ी है। वो किस हिसाब से पहले इलेक्शन होता था, सब जालीदार टोपी पहन करके, रोजा नहीं है फिर भी रोजा कर रहे हैं। अभी किसी की हिम्मत है? क्यों बंद हो गया? ये सारे हिंदू लीडर तथा कथित सेकुलर लीडर, ये जालीदार टोपी पहन करके सेकुलरिज्म का तमाशा करने वाले लोग, अभी किसी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है कि जरा जाएं किसी दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए, करके देखें? बजरंग बली याद आ रहे हैं। तो ये सब देखिए, इस सरकार में एक बात बहुत ही डंके की चोट पे कही जा सकती है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं को इन लोगों ने शुरुआत की और बिना घूसखोरी, बिना घोटाला, बिना किसी भ्रष्टाचार के उन परियोजनाओं को इन लोगों ने पूरा किया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सर बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या भूमि पूजन में जिस तरह से विपक्षियों को मिर्ची लगी थी, उससे ज़्यादा अब लग रही है, क्योंकि 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम विपक्षियों की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट की तो होड़ चल रही है, लेकिन पीएम मोदी की उस वादे को नहीं भूलना चाहिए जब वो वहाँ पे सांसद बन के गए थे और उन्होंने काशीवासियों से ये वादा किया था कि कायाकल्प कर देंगे, और ये कायाकल्प बहुत जल्द हो गया है। पूरे बनारस में कायाकल्प हुआ है। पहले भी हम लोग बनारस जाते थे, चारों तरफ बिजली के वायर्स जो हर जगह नजर आते थे। कोई भी तस्वीर ले लो तो बिजली के वायर्स पीछे नजर आते थे पहले। हम लोग अभी हाल में गए थे, घाटों में गंदगी दिखती थी, घाटों में गंदगी दिखती थी, सब कुछ होता था। अभी देखिए कितना बेहतर हो गया है। अभी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन जहां कुछ नहीं था, जहां बदबू आती थी, जहां हिंदू जाकर के खुद को शर्मसार महसूस करता था, मैं आपको बता दूं, मैं बोलते बोलते मैं इतना इमोशनल इसलिए हो रहा हूं क्योंकि हर हिंदू जिसे जरा सा भी, जिसके जो कह सकते हैं कि शरीर के अंदर खून बह रहा हो, काशी विश्वनाथ जाता था, उस मस्जिद के सामने से गुजर के जाना पड़ता था, मूड खराब हो जाता था। उससे आज़ादी मिल गई बिना तोड़े हुए। हालांकि इन सब चीज़ों के ऊपर तो कभी और वीडियो होना चाहिए, हम लोग बनाएंगे। लेकिन उस जो हीन भावना अचानक से घर कर जाती थी, क्या आपको कहां से गुजरना पड़ रहा है, सामने औरंगजेब का क्रिएट किया हुआ एक मस्जिद आपके ऊपर अट्टहास करता हुआ दिखता था। अब उससे आज़ादी मिली है, हिंदुओं का गर्व बढ़ा है। और अब जाने से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लोग फख्र करेंगे कि हम बाबा भोले के दरबार में। अरे बाबा का दरबार ऐसा नहीं होगा तो किसका होगा और किसका होगा? तो ये मुझे तो लगता है कि भाई राजनीतिक तौर पे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही है कि ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाला, ये समाजवादी पार्टी, ये सब कुछ उधर फोकस उनका राम मंदिर में था। इनको समझ में नहीं आया कि भोले भंडारी जो हैं वो खेल कर जाएंगे और इतना बड़ा मंदिर जो है वो बन के तैयार हो। कभी इन लोगों ने, दिक्कत क्या है, ये लोग कभी सोच ही नहीं सकते कि टाइम पे कोई चीज़ पूरा हो जाए। बिना घूस खाए, बिना स्कैम किए हुए, बिना भ्रष्टाचार किए हुए कोई चीज़ पूरी तरीके से बन जाए, ये सोच ही नहीं सकते। और ठीक चुनाव से पहले यही प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है। अब मुझे तो लग रहा है कि इसमें कहने में कोई ये गुरेज नहीं है और कोई गुरेज होना भी नहीं चाहिए कि भोले बाबा के पास जाकर के आप वोट मांगिए कि हमने तो अपना वादा निभा दिया, अब बाबा विश्वनाथ का जो है आशीर्वाद चाहिए चुनाव जीतने के लिए। इसमें कोई ये नहीं है। लोग दरगाह पे जाकर के आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कर सकते हो, मंदिर बना करके देश में पॉलिटिक्स नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये समय बदल गया है और मुझे लगता है कि इस आयोजन के बाद से विपक्षियों के पास मुद्दा नहीं रहेगा और जितना जिनको जिन्ना
से प्रेम दिखाना है, जितना जिनको औरंगजेब से प्रेम दिखाना है वो दिखाएं, वो अपनी राजनीति का कब्र उसी हिसाब से खोदते चले जाएंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि भोले बाबा का आशीर्वाद पीएम मोदी पर है, बिना किसी डाउट के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। के लिए। तो वाकई ये किसी सपने से कम नहीं है। अब भक्त आसानी से विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। काशी की रंगत देखते ही बन रही है। गंगा तट पर दमक रही स्वर्णमयी आभा अब देश ही नहीं दुनिया का ध्यान एक बार फिर अपनी ओर खींच रही है। 54,000 वर्ग मीटर में फैले काशी विश्वनाथ के भव्य धाम की सुनहरी आभा अब गंगा की लहरों को भी तरंगित कर रही है। फूल मालाओं, लाइटों और दीपों से पूरा काशी जगमग कर रहा है। दुनिया भर के करोड़ों शिव भक्तों के सपने साकार करने वाला ये धाम वाकई अद्भुत है, अकल्पनीय है। यूपी के दंगल में बस इतना ही, पर काशी विश्वनाथ से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।